हाँ जी तो स्टूडेंट्स हेलो, कैसे हो आप लोग। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 मोशन का, जो कि लेक्चर नंबर है 5। बच्चों आज हम क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन करेंगे। मतलब कि हमें कोई भी ग्राफ दे रखा होगा, हम ग्राफ देख करके बॉडी का मोशन पढ़ना सीखेंगे। आइए तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of motion, graphical representation of motion। इसके अंदर बच्चों जो पहला आता है वो हमें कैटेगरी पढ़नी है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या पढ़ना है बच्चों? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको दो दे रखे होंगे। कौन कौन से? एक होगा आपका स्ट्रेट लाइन, एक होगा आपका कर्व लाइन। क्या? एक होगा आपका स्ट्रेट लाइन, एक होगा आपका कर्व लाइन। कर्व लाइन को बच्चों क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है पैराबोला। पैराबोला। कर्व लाइन ग्राफ को क्या बोलते हैं? पैराबोला। अब देखना, अगर एक बॉडी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगर हम y एक्सिस के ऊपर क्या ले लें बच्चों? डिस्टेंस ले लें। x एक्सिस के ऊपर क्या ले लें? टाइम ले लें। अगर किसी बॉडी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको बच्चों कैसा मिल जाता है? स्ट्रेट लाइन मिल जाता है। अगर आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाता है तो ये चीज क्या इंडिकेट करती है? ये इंडिकेट करती है कि बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। किससे चल रही है? यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। क्लियर है नहीं है बच्चों? आपको पता ही है, अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालोगे, स्लोप का मतलब क्या होता है? एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर थीटा निकाला। अगर मैं इसका tan निकाल दूंगा तो ये मेरे को क्या दे देगा? आप मेरे को स्पीड दे देगा। जैसे कि अभी थीटा है, अगर इसका स्लोप लिखूं, स्लोप कैसे होगा? tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर देखना, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। जैसे कि देखो, इसको ओ ए बी बोल दिया मैंने, तो ए बी क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। बेस कितना हो गया? जिसके ऊपर परपेंडिकुलर बना हुआ होता है, मतलब कि ओबी। क्या? ओबी। तो इसका स्लोप बच्चों हमें क्या निकाल करके देगा? इसका स्लोप हमें स्पीड निकाल करके देगा। अब यहां पर एक और बात मेरी सुनना बच्चों, ये आपको ग्राफ दे रखा था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा था। अगर यही ग्राफ आपको कौन सा दे दिया जाए? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे दिया जाए। कैसे? मतलब कि अगर यहां पर डिस्प्लेसमेंट कर दे, अगर वो आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे दे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जब आप स्लोप निकालोगे तो बच्चों वो आपको क्या दे देगा? वेलोसिटी दे देगा। क्या दे देगा? वेलोसिटी। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है तो आपको क्या देगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी देगा। क्या देगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहां तक का क्लियर हुआ बच्चों? आगे देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी। इसको मैं रब कर दूं, देखना। स्ट्रेट लाइन वाला मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब देखते हैं कि अगर आपको किसी बॉडी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा मिल जाए? कर्व लाइन मिल जाए। क्या? y एक्सिस के ऊपर क्या ले लेते हैं? डिस्टेंस ले लेते हैं। x एक्सिस के ऊपर क्या ले लेते हैं? टाइम ले लेते हैं। अगर किसी बॉडी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको बच्चों कैसा मिल जाए? कर्व लाइन मिल जाए, तो ये क्या शो करता है कि बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। किससे चल रही है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। और वही बात, अगर ये ग्राफ आपको डिस्टेंस का ना दे करके किसका दे दिया जाए बच्चों? डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दे दिया जाए तो ये चीज क्या बताएगी? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बताएगी। क्लियर है बच्चों? यहां तक का फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम सेकंड कैटेगरी के ऊपर जाएंगे, स्पीड टाइम ग्राफ के ऊपर। जल्दी नोट डाउन करो स्टूडेंट्स। हाँ जी तो स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम देखते हैं सेकंड कैटेगरी, जिसके अंदर हमें क्या स्टडी करना है? स्पीड टाइम ग्राफ। क्या स्टडी करना है बच्चों? स्पीड टाइम ग्राफ। आइए तो देखते हैं सेकंड कैटेगरी क्या है आपकी? स्पीड टाइम ग्राफ। या तो बच्चों आप इसको स्पीड टाइम ग्राफ बोल लो, या सेम होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखो इसके अंदर चार केसेस बना रखे हैं। पहला केस क्या है, स्पीड ऑफ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। पहला केस तो क्या है बच्चों, जब बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है, टाइम बढ़ रहा है बट बॉडी की स्पीड नहीं बढ़ रही है। दूसरा क्या है इसके अंदर दूसरा है व्हेन दी बॉडी की स्पीड चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट। अगर किसी बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, बॉडी की स्पीड बोल लो या फिर वेलोसिटी बोल लो, अगर वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है तो क्या मैं इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल सकता हूं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। थर्ड कैटेगरी क्या है बच्चों, व्हेन द स्पीड चेंजेस एट नॉन यूनिफॉर्म रेट। देखना, स्पीड चेंजेस एट नॉन यूनिफॉर्म रेट। अगर एक बॉडी की स्पीड या फिर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कैसा होगा इसके अंदर, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बच्चों अब इसके अंदर जो फोर्थ कैटेगरी है, वो फोर्थ कैटेगरी कौन सी है वो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। फोर्थ कैटेगरी है व्हेन दी स्पीड ऑफ बॉडी, या इसको ये बोल लो इनिशियल स्पीड या फिर वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज नॉट जीरो। बॉडी की इनिशियल स्पीड और वेलोसिटी जीरो नहीं है। बाकी तीनों केसेस के अंदर हम क्या मानते हैं कि बॉडी की वेलोसिटी और स्पीड क्या है, जीरो है। आओ तो इसके ग्राफ बना करके देखते हैं, नोट डाउन कर लेना इस चार्ट को। आओ हम पहली कैटेगरी उठा रहे हैं, स्पीड ऑफ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, देखो इसके अंदर पहली कैटेगरी मैंने बताई थी, स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द स्पीड ऑफ बॉडी इज रिमेन्स कांस्टेंट। देखना बच्चों इसके अंदर, अगर एक बॉडी का मैं क्या बना दूं, स्पीड टाइम ग्राफ। यहां पर क्या ले लेता हूं, स्पीड बोल लो या फिर वेलोसिटी बोल लो, स्पीड या फिर वेलोसिटी। ये थोड़ा अच्छा सा नहीं दिख रहा लिखा हुआ, दोबारा से लिख देते हैं इसको, कोई बात नहीं। क्या, यहां पर बॉडी की वेलोसिटी ले लो या फिर स्पीड बोल लो। ग्राफ क्या है आपके पास, वेलोसिटी या फिर स्पीड टाइम ग्राफ। अगर क्या केस क्या है इसके अंदर, स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब कि टाइम बढ़ता जा रहा है बट बॉडी अपनी स्पीड एक ही रखी बैठी है। जैसे कि आप घर से स्टार्ट किए मोशन करना, गाड़ी लेकर के, बाइक लेकर के स्टार्ट किए, आपने अपना एक्सेलरेटर एक ही जगह पर हाथ रखा हुआ है, ना बढ़ा रहे हो ना कम कर रहे हो, एक ही जगह पर रख रहे हो। टाइम बीतता जा रहा है, बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही, तो जो ग्राफ आएगा वो टाइम वाले एक्सिस के पैरेलल आएगा। देखो इस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, टाइम बढ़ता जा रहा है पर बॉडी की वेलोसिटी तो इसी पर स्टिक हो रखी है, हाँ या ना। ये वाले टाइम पर ले लो यही स्पीड है, ये वाले टाइम पर ले लो यही स्पीड है, ये वाले टाइम पर ले लो तो भी यही स्पीड है। बच्चों पहली कैटेगरी क्लियर हो गई या नहीं होगी? अब मैं आपको इसके सेकंड वाले पे जाता हूं। आइए सेकंड देखते हैं, जब बॉडी अपनी वेलोसिटी या फिर स्पीड चेंज कर रही है यूनिफॉर्म रेट से। सेकंड क्या थी, स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड ऑफ बॉडी चेंजेस एट यूनिफॉर्म
एक बच्चों बात बताना, अगर एक बॉडी अपनी स्पीड या फिर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज कर रही है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो अगर यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी को चेंज कर रही है या फिर स्पीड को चेंज कर रही है तो कौन सी एक्सेलरेशन होगी, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब कि ये वाली जो कैटेगरी है ग्राफ की, तो ये क्या बताती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब बच्चों इसका ग्राफ मैं आपको दिखाता हूं। देखो मैं क्या ले लेता हूं, वेलोसिटी या स्पीड, यहां पर लिख लेते हैं वेलोसिटी या फिर स्पीड, यहां पर ले लेते हैं टाइम। अगर बॉडी अपनी स्पीड यूनिफॉर्म रेट से चेंज कर रही है तो ग्राफ कैसा आएगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। और ये क्या शो करेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो करेगा। किसको शो करेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। किसको शो करेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। यहां तक नोट डाउन करो स्टूडेंट्स। बच्चों यहां तक नोट डाउन कर लिया आपने। अब देखना एक्सेलरेशन वर्ड कब यूज किया जाता है, जब बॉडी अपनी वेलोसिटी बढ़ाती है। ग्राफ कैसा जाता है, बॉडी अपनी वेलोसिटी बढ़ा रही है, बॉडी अपनी वेलोसिटी बढ़ा रही है। डिसेलरेशन या फिर नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन कब यूज किया जाता है, जब बॉडी अपनी स्पीड घटा रही है। अब सुनना, बॉडी अपनी स्पीड बढ़ा रही है यूनिफॉर्म रेट से तो क्या वर्ड यूज करोगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर एक बॉडी अपनी स्पीड या फिर वेलोसिटी घटा रही है यूनिफॉर्म रेट से तो उसको क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो देखो ये क्या हो रहा था, वेलोसिटी बढ़ रही थी तो ग्राफ कैसा जा रहा था, ओरिजिन से ऊपर जा रहा था, अपवर्ड ग्राफ जा रहा था। तो अब इसके अंदर देखना, अगर बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा है, कैसे आ रहा है बच्चों, देखना ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये क्या शो करेगा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। क्लियर है, रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, बॉडी अपनी स्पीड घटा रही है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, बॉडी अपनी स्पीड बढ़ा रही है। अगर बॉडी अपनी स्पीड बढ़ा रही है कांस्टेंट रेट से तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर बॉडी अपनी स्पीड घटा रही है यूनिफॉर्म रेट से तो क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ये सेकंड कैटेगरी भी कंप्लीट होगी। अब हम इसके अंदर थर्ड वाली पर आते हैं, जल्दी नोट डाउन करो यहां तक का। हो गया स्टूडेंट यहां तक का नोट डाउन। अब देखो आगे थर्ड वाले पे जाते हैं, व्हेन दी बॉडी चेंजेस इट्स स्पीड या फिर वेलोसिटी एट नॉन यूनिफॉर्म रेट। क्लियर है स्टूडेंट्स, देखना थर्ड कैटेगरी इसके अंदर कौन सी है, स्पीड टाइम graph when the speed of body changes at non-uniform rate। अगर बॉडी अपनी स्पीड बढ़ा रही है या घटा रही है, मतलब कि चेंज कर रही है नॉन यूनिफॉर्म रेट से, तो क्या बनेगा बच्चों, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर है। अब देखना इसका ग्राफ कैसा आएगा, कर्व लाइन या फिर पैराबोला। मैंने अभी आपको बताया कि कर्व लाइन को और क्या बोला जाता है, पैराबोला। अब देखो यहां पर ले लेते हैं बॉडी की वेलोसिटी। बच्चों ये जो मैं बार बार बोल रहा हूं, वेलोसिटी और स्पीड एकदम सेम है। अगर आप इस वाले एक्सिस पर सिर्फ स्पीड रखोगे और यहां पर टाइम रखोगे तो ये ग्राफ क्या बताएगा, स्पीड और टाइम बता रहे हो तो एक्सेलरेशन बता देगा, वेलोसिटी और टाइम बता रहे हो तो भी एक्सेलरेशन बता देगा। क्लियर है या नहीं है। अब देखना इसके अंदर जो ग्राफ आएगा, इधर मैंने ले लिया टाइम, ठीक है, ये कैसा आ गया, कर्व लाइन आ गया। तो ये क्या बताएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो करेगा। ठीक है, जल्दी नोट डाउन करो, इतना नोट डाउन हो गया स्टूडेंट्स। अब मैं इसके अंदर फोर्थ कैटेगरी बता रहा हूं, देखना देखो इसके अंदर फोर्थ कैटेगरी बताते हैं, स्पीड
time graph when the initial speed of body is not zero। तो देखना यहां पर क्या ले लेते हैं, वेलोसिटी या फिर स्पीड, या फिर स्पीड, ठीक है। यहां पर क्या ले सकते हैं, टाइम। बच्चों याद करो, स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जो पहला ग्राफ बताया था मैंने, उसको मैंने ओरिजिन से स्टार्ट किया था, ओरिजिन से बनाई थी ये लाइन, हाँ या ना। अब देखना, इसको ओरिजिन से नहीं बनाना। ओरिजिन से बनाने का मतलब क्या है, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। कहीं ग्राफ ओरिजिन से हल्का सा ऊपर करके बना दो, ये क्या बताएगा, बॉडी की इनिशियल स्पीड 0 नहीं है, कुछ ना कुछ है। तो बॉडी की इनिशियल स्पीड इतनी है, तो इसको मैंने u बोल दिया। क्लियर है या नहीं है, जल्दी बताओ। यहां तक का क्लियर है। ये भी क्या शो करेगी, बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रही है। क्या शो करेगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रही है। यहां तक का हो गया। बच्चों अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको ग्राफिकल अप्रोच के लिए, मोशन की ग्राफिकल अप्रोच के लिए एक कॉन्सेप्ट बताया था। क्या कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने आपको बताया था, यहां पर आपको दे रखी होगी डिस्प्लेसमेंट, यहां पर आपको दे रखा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यहां पर आपको दे रखा होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहां पर क्या दे रखा होगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अभी मैंने आपको पढ़ा दिया स्पीड टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ा है, मैंने आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा है। मैंने बताया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सारे सेम है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ या फिर स्पीड टाइम ग्राफ सेम है। सुनना, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है, अगर इस ग्राफ का आप स्लोप निकाल दोगे, क्या निकाल दोगे, स्लोप मींस बच्चा tan थीटा निकाल दोगे, तो आप उस बॉडी की वेलोसिटी जान जाओगे। अगर एक बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दे रखा है, अगर आप उसका स्लोप निकाल दोगे तो आप उस बॉडी की क्या जान जाओगे बच्चा, उस बॉडी की आप एक्सेलरेशन जान जाओगे। मतलब कि आप इस डायरेक्शन के अंदर चल दिए, इस डायरेक्शन के अंदर जाना है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालो, वेलोसिटी पाओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालो, एक्सेलरेशन पाओ, ठीक है। अब हम रिवर्स कराएंगे। अगर आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है, अगर इसका एरिया अंडर दी कर्व निकाल दोगे, क्या, एरिया अंडर दी कर्व, AUTC का मतलब क्या है, एरिया अंडर दी कर्व, तो आप उस बॉडी की वेलोसिटी जान जाओगे। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर अगर आप उसका एरिया अंडर दी कर्व निकाल दोगे तो उस बॉडी की आप डिस्प्लेसमेंट जान जाओगे। क्लियर है, हाँ या ना, नोट डाउन करो यहां तक। बच्चों मेरी बात सुनो, अब हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन एकदम क्लियर कर ली है। ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ करके जाना पेपर में। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है जो कि है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी करते हैं स्टार्ट, ठीक है। देखो अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इस मोशन को बाद में समझेंगे, पहले वर्ड आया है सर्कुलर मोशन। बच्चों जब एक बॉडी सर्कल के अंदर मूव करती है, मान लो मैंने क्या किया बच्चा बाटी, देखना, एक धागा लिया, उसके यहां पर एक पत्थर बांध दिया, ठीक है, धागा लिया, पत्थर बांध दिया, गोल गोल घुमाने लग गया। तो देखो इसको मैंने गोल गोल घुमाने लग गया, तो जो ये पाथ कर रही है, ट्रेवल कर रही है, पाथ कवर कर रही है, वो सर्कुलर है, तो बोल देंगे ये बॉडी किसके अंदर है, सर्कुलर मोशन के अंदर है। सर्कुलर मोशन का वर्ड का मतलब समझ आया, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने एक थ्रेड से एक स्टोन टाई कर दिया और इसको मैंने क्या कर दिया, सर्कुलर मोशन करवा दिया।
ठीक है, मैंने इसका क्या कर दिया, सर्कुलर मोशन करवा दिया। ठीक है, तो देखो ये इसकी रेडियस हो गई r, ये हो गया मास इसका। ठीक है, ये क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, रोटेशनल नहीं सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब देखना सर्कुलर मोशन के अंदर इस बॉडी की अगर वेलोसिटी जानना चाहते हो, देखना इधर वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड प्लस डायरेक्शन। दोबारा से लिख देते हैं, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, स्पीड प्लस डायरेक्शन। अब ध्यान से ऊपर पढ़ना, क्या लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, इस बात का मतलब तो हम जान गए। ये यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब है कि बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है। क्या स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, मतलब कि स्पीड चेंज नहीं हो रही है। आप ये वाले पॉइंट की बात करो, आप ये वाले पॉइंट की बात करो, आप इस पॉइंट की बात करो, इस पॉइंट की बात करो या इस पॉइंट की बात करो, सर्कुलर मोशन के अंदर हर एक पॉइंट पर बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है, स्पीड। स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड, जैसे कि इस पॉइंट पर आई तब भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, यहां पर आई तब भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थी, यहां पर आई तब भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर थी, यहां पर आई तब भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर थी। मतलब कि बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है। यूनिफॉर्म वर्ड लगाया मतलब कि बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है। बट जल्दी सुनना, बॉडी की डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग है। क्या, कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग। अब सुनो, अगर बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है और सर्कुलर मोशन के अंदर बॉडी की स्पीड की डायरेक्शन जानना चाहते हो, जिस पॉइंट पर भी बॉडी की स्पीड की डायरेक्शन जानना चाहते हो तो वहां पर क्या करो, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। बच्चों टेंजेंट क्या होता है, किसी भी कर्व को टच करती हुई लाइन, काटती हुई नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, टच करके निकलती हुई। देखो जैसे कि ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट दिख रहा होगा, इस पॉइंट पर अगर इस बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन जानना चाहते हो तो यहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इस डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, आपको पता ही है, हाँ है ना। तो जिस डायरेक्शन के अंदर मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन के अंदर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी इस पॉइंट के ऊपर। अगर आप इस पॉइंट के ऊपर बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन जानना चाहते हो तो टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो इस पॉइंट पर ये डायरेक्शन हो गई। अगर इस पॉइंट पर चाहते हो तो ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, इस पॉइंट पर चाहते हो तो ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, इस पॉइंट पर चाहते हो तो ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो बच्चों आपको ये बात समझ आई कि अगर सर्कुलर मोशन के अंदर अगर आप बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालना चाहते हो, जिस मर्जी पॉइंट पर निकालना चाहते हो, बस वहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, वो आपको क्या दे देगा, बॉडी की डायरेक्शन। देखो इस पॉइंट पर ये डायरेक्शन है वेलोसिटी, इस पॉइंट पर ये डायरेक्शन है, इस पॉइंट पर ये है, इस पॉइंट पर ये है, इस पॉइंट पर ये है। एक चीज नोटिस की, भले ही मैंने बोला आपको ये पॉइंट था, यहां पर भी बॉडी की स्पीड कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। देखो हर एक पॉइंट पर मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तभी वर्ड लगाया क्या, यूनिफॉर्म। क्या लगाया, यूनिफॉर्म। बट इसके अंदर क्या देख रहे हो, बॉडी की जो डायरेक्शन है वो कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग है। और मैंने आपको बता रखा है कि अगर इन दोनों में से एक चीज भी चेंज होगी तो बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को शॉर्ट फॉर्म में यूसीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, यूसीएम। यूसीएम के अंदर क्या हो रहा है, बॉडी की डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये चेंजेस, वेलोसिटी चेंजेस कॉन्टिन्यूसली। अगर बॉडी की वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है तो बॉडी के अंदर क्या आएगी, एक्सेलरेशन आएगी। बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आएगी तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो ये यूसीएम है ये एक्सेलरेटेड है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन है। यहां तक का नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स, अभी आगे देख रहे हैं। बच्चों अभी मैंने आपको यूसीएम पढ़ा दिया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैंने इन डिटेल तो कंप्लीट कर दिया। एक शॉर्ट रिकैप देख लेना ताकि सारी चीजें एक जगह पर हो जाए। देखो यूसीएम के अंदर क्या होता है, पहला पॉइंट देखना, बॉडी मूव्स इन
ए सर्कुलर पाथ, बॉडी जिस पाथ में मूव कर रही होती है वो सर्कुलर होता है। बॉडी की स्पीड ऑफ बॉडी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, बट जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ स्पीड चेंजेस कॉन्टिन्यूसली। क्या होती है ये, चेंजेस कॉन्टिन्यूसली। अब देखो बॉडी की डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, तो इसके कारण क्या होता है, बॉडी की वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस कॉन्टिन्यूसली, अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है कॉन्टिन्यूसली तो बॉडी के अंदर क्या होगा, एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन कम्स। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। अब मेरी बात सुनना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो ये एक पत्थर धागे से बांध दिया जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर ये क्या आ गई, एक्सेलरेशन आ गई। एक्सेलरेशन आने की वजह से क्या होगा, एक फोर्स आएगा, फोर्स को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा अंदर की तरफ लगेगा, Fc, हमेशा अंदर की तरफ लगेगा, Fc, क्लियर है। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इस बॉडी की सर्कुलर मोशन कराने के। बच्चों यूसीएम क्लियर हो गया। अब यूसीएम के हम क्या देख लेते हैं, एग्जांपल जो कि हमें एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं। जल्दी यहां तक का नोट डाउन कर लो। मैं बच्चों अब एग्जांपल देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जितनी भी होती हैं मूव्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ के अराउंड जितनी भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो क्या परफॉर्म कर रही होती है, यूसीएम परफॉर्म कर रही होती है। देखना मून मूव्स इन यूसीएम अराउंड द अर्थ, जो मून होता है वो गोल गोल चक्कर काट रहा होता है हमारे अर्थ के, वो भी क्या कर रहा होता है, यूसीएम कर रहा होता है। दी अर्थ मूव अराउंड द सन, जो हमारा पृथ्वी है ये भी सन के चारों साइड चक्कर काट रही होती है, ये भी क्या परफॉर्म करती है, यूसीएम। जो टिप ऑफ सेकंड हैंड होती है हमारी वॉच की, जो कि सेकंड वाली हैंड होती है, जो सेकंड वाली हैंड होती है वो भी क्या कर रही होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक साइक्लिस्ट या फिर एथलीट मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक के अंदर साइकिल चला रहा होता है, वो भी क्या परफॉर्म कर रहा होता है, यूसीएम परफॉर्म कर रहा होता है। बच्चों देखना यूसीएम परफॉर्म करने के लिए कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये मैंने भी आपको बताया। अब एक चीज और देख लो इधर फटाफट कि यूनिफॉर्म लीनियर मोशन नॉन एक्सिलरेटेड है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, एक्सिलरेटेड है। क्या बोला मैंने बच्चों आपको, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, और यहां पर देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जो आपका यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है ये क्या है आपका, नॉन एक्सिलरेटेड, नॉन एक्सिलरेटेड है, और ये क्या है आपका एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड मोशन है। क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है। बच्चों सुनो, अभी मैंने आपको बताया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर स्पीड की डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही थी, हाँ या ना, उसके कारण वेलोसिटी चेंज हो रही थी, जिसके कारण एक्सेलरेशन आ रही थी, जिसके कारण सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था। तो पता लग गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो क्या है आपका, एक्सेलरेटेड मोशन है। बट अगर आप लीनियर मोशन
सीधा चल रहे हो तो स्पीड भी कांस्टेंट रहेगी, डायरेक्शन भी एक ही रहेगी, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन एक्सेलरेटेड हो जाएगा। तो बच्चों सुनो, फाइनली हमारा ये चैप्टर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसके 5 लेक्चर्स बने हैं, इन डिटेल मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ा दिया है। आप क्या करो, इस चैप्टर का जितना भी मैंने पढ़ाया उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगा लेना, आपका कोई क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है। अगर आपका कोई क्वेश्चन रुके हैं, आपको डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हो, आपका जल्दी ही रिप्लाई कर दिया जाएगा। और तो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर 3 लिंक दे रखे हैं, एक हमारा इंस्टाग्राम हैंडल का, टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम से आप ज्वाइन हो जाइए ताकि हमारी नेक्स्ट जो भी क्लास आती है उसकी अपडेट आपको मिल जाए। उसके अंदर एक हमारी वेबसाइट का लिंक है, वेबसाइट से आप क्लास 9, 10, 11, 12 के हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों, सत श्री अकाल।